तो आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, और इस चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी लिटरेसी हम इसको कहेंगे। आईटी लिटरेसी जिसमें कंप्यूटर से लेके और इंटरनेट तक हम सारी चीज़ें जानेंगे। तो ऐसा लगता है कि आईटीआई के छात्रों को क्यों सीबीटी परीक्षा, क्यों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें क्यों, उनको तो कुशल कारीगर बनना है। अच्छा, इसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। हम जो परंपरागत तरीके से संचार करते हैं ह्यूमन बीइंग, हमने कम्युनिकेशन स्किल्स का पूरा एक चैप्टर कर लिया, इसीलिए मैंने वो सबसे पहले करवाया था। हम उसमें बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती हैं जो हमारे मैसेज को अस्पष्ट बना सकती हैं, पर मशीन गलती नहीं करता, टेक्नोलॉजी गलती नहीं करती है। हमें चीज़ों को फास्ट करना होता है। तो अगर हम परंपरागत तरीके से संदेश को भेजना और प्राप्त करना ना सीखते तो क्या हम यहाँ पहुँच पाते? आज हम आप लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट वगैरह सब, इसकी जानकारी जो दे रहे हैं इसलिए ताकि आने वाले वक्त में आप लोग उस लेवल पे पहुंच जाओ कि उस समय जो ज़रूरत हो वो आप कर सकें। दूसरी बात, अरे कोई एक्स्ट्रा पैसा थोड़ा ही लग रहा है यार, फीस तो उतनी है ना आईटीआई की, तो क्यों नहीं सीखेंगे। तीसरी बात, दुनिया जब सब सीख रही है तो आईटीआई के छात्र क्यों नहीं सीखेंगे। और सबसे आखिरी बात, जब सरकार फ्री लैपटॉप और टैबलेट बांटती है तब आप लोग तो बड़े उत्सुक हो जाते हैं, बड़ा उत्साह होता है आप में। क्या करोगे उनका? गाने सुनोगे, फिल्म देखोगे, गेम देखोगे। सीख लेते हैं इसको, ये भविष्य में आपके काम आएगी। और इस बात को मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में कह चुका हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज, इन पे काम कीजिए, ये आपको बहुत काम आएगी। तो सर शुरू करते हैं आईटी लिटरेसी, और उसमें हम सबसे पहले जिस चीज़ को आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे वो है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और जब मशीन का नाम आया है तो मशीन हम हर उस चीज़ को कह सकते हैं जो मानव के कार्य को आसान बना दे, जल्दी कर दे, आसान बना दे और गलतियां ना हो। अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे पास है तो हम उसको मशीन कह सकते हैं। वो एक लीवर हो सकती है, लीवर मतलब बारी, ओके, एक लीवर हो सकती है, और एक बहुत एडवांस्ड कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है। ये सब मशीनें हैं क्योंकि ये हमारे काम को, हमारे द्वारा निर्मित हैं और हमारे ही काम को ये आसान बनाती है, इसलिए हम इनको मशीन कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और ये कंप्यूटर सिस्टम किस चीज़ से बना होता है? ये कंप्यूटर सिस्टम बना होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये क्या चीज़ है? हार्डवेयर वो जिनको आप छू सकें, सॉफ्टवेयर आप छू नहीं सकते, वो सॉफ्ट हैं। मतलब हार्डवेयर टेंजिबल चीज़ों को कहते हैं, डिवाइसेस हो सकती हैं, केबल्स हो सकते हैं, बहुत सारी एसेसरीज हो सकती हैं, जैसे यूपीएस एसेसरीज में आएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस एक एसेसरी है। और बहुत सारे, जब हम इंटरनेट वगैरह की बात करेंगे तो बीच में बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को प्रेषित करने में मदद करते हैं। ये सारी जो डिवाइसेस हैं और ये सारे केबल्स और एसेसरीज हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब हार्डवेयर्स में आती हैं। और सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोग्राम्स। हम आसान भाषा में इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं उसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म में ना समझा के आपको आसान भाषा में इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। सॉफ्टवेयर बहुत लंबे होते हैं, हमें उस डिटेल में नहीं जाना, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है, उनको करने दो। वो लंबे सॉफ्टवेयर जो हैं उसमें बहुत सारी कोडिंग होती है, बहुत सारी लाइनों में लिखे रहते हैं वो प्रोग्राम्स, बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन उस प्रोग्राम में वो एक ऐसा भी तरीका डाल देते हैं कि जब हम उस प्रोग्राम को यूज़ करें तो एक इंटरफेस हमारे पास आए, वो समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। हमें तो सिर्फ उस प्रोग्राम में के काम करना है, उसे समझना नहीं है। तो सॉफ्टवेयर्स वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हमें सिर्फ काम करना आना चाहिए, उनको समझने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो अब चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब ये कंप्यूटर सिस्टम जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना होता है। हार्डवेयर्स की पहले बात कर लेते हैं।
हार्डवेयर्स में आएंगे डिवाइसेस, कुछ युक्तियां, कुछ यंत्र। इनपुट डिवाइस होती हैं, आउटपुट डिवाइस होती हैं, और इनके बीच में होता है कंप्यूटर का ब्रेन, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। वो सब आपको अपनी स्क्रीन पे उनकी शक्लें दिखाई दे रही होंगी। तो इनपुट डिवाइस वो जो इनपुट दें, आउटपुट डिवाइस वो जो आउटपुट दें। और ये इनपुट आउटपुट हमारे तरफ से नहीं, हम सीपीयू, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो है उसका ब्रेन। तो जो भी डिवाइस इस ब्रेन को संदेश भेज रही है वो सारी इनपुट डिवाइस होंगी, और जो भी डिवाइस ये यहां से संदेश प्राप्त कर रही हैं वो सब आउटपुट डिवाइस होंगी। सीपीयू की नजर से हमें देखना है, जो सीपीयू की तरफ आ रही हैं संदेश, जो डिवाइस भेज रही हैं वो इनपुट डिवाइस होंगी, और जो सीपीयू से बाहर जा रहे हैं संदेश, तो जो डिवाइस प्राप्त कर रही होंगी वो आउटपुट डिवाइस होंगी। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हो सकती हैं? कीबोर्ड, कीबोर्ड और QWERTY। अगर कभी ये शब्द आपके सामने आए और पूछे जाए कि ये किससे रिलेटेड है, तो वो कीबोर्ड से है, क्योंकि कीबोर्ड में अल्फाबेट सीरियल में ABCD नहीं लिखे रहते। सबसे ऊपर की लाइन जो अल्फाबेट की होती है उसमें पहला जो अल्फाबेट है वो Q, दूसरा W, फिर E, फिर R, T और Y, इसलिए इसको QWERTY कीबोर्ड कहते हैं। अगला इनपुट डिवाइस है माउस। माउस, और माउस पे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपके भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, और वहां पर अगर माउस आपका कहना नहीं मान रहा तो बहुत समय जाया जाएगा और बड़ा प्रेशर आता है, एग्जाम खराब हो जाता है। सो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, और माउस से हम चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ये सब माउस के काम होते हैं। और इनपुट डिवाइस क्या हो सकती हैं? जॉयस्टिक, कैमरा, बारकोड स्कैनर, स्कैनर और माइक। इन सभी उपकरणों के द्वारा हम कंप्यूटर में सूचनाएं डाल सकते हैं। जैसे कैमरे से फोटोग्राफ डाल सकते हैं, माइक से वॉइस डाल सकते हैं, बारकोड स्कैनर करके तो बारकोड की सारी जो चीज़ें हैं वो उसमें डाल सकते हैं। और जॉयस्टिक वो होती है जो गेम्स में आप देखते हैं, एक ऐसी जॉयस्टिक होती है जिधर आप मूव करेंगे उधर वो आपका कैरेक्टर गेम में जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं। अब बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले आता है मॉनिटर, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, ये लैपटॉप की स्क्रीन होती है, उसको हम मॉनिटर कहते हैं। पहले ये मॉनिटर बड़े बड़े ऐसे आते थे, उसको CRT मॉनिटर कहते थे, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। आजकल LCD मॉनिटर आते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये थोड़े स्लीक होते हैं, पतले पतले होते हैं। और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस हो सकती हैं? आउटपुट डिवाइस में प्रोजेक्टर हो सकता है, जो आपके कंप्यूटर की में जो भी स्क्रीन पे है उसको प्रोजेक्ट कर दे बाहर किसी बड़ी स्क्रीन पर। और स्पीकर हो सकते हैं जो आपको वॉइस आउटपुट पर दे सकते हैं। प्रिंटर हो सकते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करके दे देंगे, और प्रिंटर जैसा ही एक होता है प्लॉटर। ये सारी आपकी आउटपुट डिवाइस हैं। अब बात करेंगे हम CPU की, जिसको हम मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो CPU में मुख्यतः 2 यूनिट होती हैं, उसके 2 भाग होते हैं CPU के, जिसको हम ब्रेन कह रहे हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट, जिसको CU कहते हैं। कंट्रोल यूनिट का काम है निर्देश देना, प्रोसेसर को निर्देश देना कि उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। और दूसरा इसका भाग होता है, उसको कहते हैं ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट क्या करते हैं? वो ऑपरेशंस करते हैं, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, किसी जोड़ना है, घटाना है, डिवाइड करना है। और लॉजिकल यूनिट क्या करती है? यस नो, मतलब वो लॉजिक लगा के काम करती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। और जब CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कह रहा हूं, तो इसमें मेमोरी भी होनी चाहिए। इसमें मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक है रीड ओनली मेमोरी और एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको रैम कहते हैं, और रीड ओनली मेमोरी को रोम कहते हैं। अब ये क्या चीजें हैं? देखिए, रीड ओनली मेमोरी तो है जो परमानेंट मेमोरी है, और उसमें सारे निर्देश लिखे हुए हैं कि ये कंप्यूटर कैसे काम करेगा, कैसे बूट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, कैसे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस हमारी रीड ओनली मेमोरी में होते हैं।
और ये परमानेंट मेमोरी होती है, इसको आप यूज़र के तौर पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक होता है रैम। अब ये रैम क्या चीज़ है, इसको समझना मुश्किल नहीं है। देखिए, एक कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे उसमें वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी हो सकता है, एक्रोबेट रीडर भी हो सकता है, ऑटोकैड भी हो सकता है। तो जब भी हम किसी प्रोग्राम को शुरू करते हैं, उसको क्लिक करके उसको खोलते हैं, तो आपने देखा होगा वो इनिशियलाइजिंग और स्टार्टिंग अप ऐसा लिखा आता है। वो क्या कर रहा है, उससे संबंधित सारी चीज़ें रैम में लेकर आ रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में लेकर आ रहा है, ताकि जब हम उस सॉफ्टवेयर में काम करें तो उसको पूरे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, जहां पर वो प्रोग्राम सेव्ड है, वहां पर ढूंढना ना पड़े कि इस निर्देश का क्या मतलब है। उस सॉफ्टवेयर से संबंधित जितनी चीजें हैं वो रैम में ले आता है। आपने कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी साथ साथ खोल लिया, उससे भी सारे संबंधित सारी सूचनाएं जो हैं वो रैम में ले आता है। तो हमारे कंप्यूटर की जितनी बड़ी रैम होगी, जितनी ज्यादा रैम होगी, उतना ही फास्ट हमारा कंप्यूटर चलता है। क्योंकि अगर वो छोटी रैम होगी और आपने 5-6 उसमें सॉफ्टवेयर बड़े बड़े खोल लिए, प्रोग्राम खोल लिए, तो अब उसकी कैपेसिटी थोड़ी धीरे होने लगती है। तो ये है आपका एक कंप्यूटर सिस्टम। और जब हम सारी चीज़ें कर लेते हैं कंप्यूटर पे, अपने मर्जी का काम कर लेते हैं, जिस काम के लिए वो कंप्यूटर सिस्टम बना है, जब हमने वो काम कर लिया, तो हमें उन फाइलों को सुरक्षित अगर रखना है तो हम उन फाइलों को स्टोरेज डिवाइसेस में सुरक्षित रखते हैं। एक इनबिल्ट स्टोरेज डिवाइस आती है, जो इनबिल्ट है उसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। और उसके अलावा डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, बहुत तरीके की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम अपनी सूचनाओं को संग्रहित और सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्यूटर सिस्टम। वीडियो को अंत करने से पहले एक छोटी सी बात आपको और बताता हूँ। हमारे जो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, जहाँ वो केबल हम कंप्यूटर के सीपीयू में फिक्स करते हैं, उसके पीछे एक स्विच लगा रहता है, उसका नाम है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। और वो AC को DC में बदल के तब आपके CPU में आगे फर्दर करंट भेज। ये पूरी जानकारी नहीं है, अभी और डिटेल इसकी हो सकती है, पर मुझे वीडियो शॉर्ट बनाना होता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैं इस वीडियो में लेकर आता हूं। आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अगली वीडियो का इंतजार करें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें।